नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे, जो ऑनलाइनर है। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न हमारा क्या है? राज्यसभा है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है या निम्न सदन? तो राज्यसभा हमारा क्या है? राज्यसभा हमारा उच्च सदन है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है धन विधेयक पर अंतिम निर्णय। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान आपका कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब पारित किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर सन 1949 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे आपके बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और ये वीडियो आप लोग को बता दें कि ये प्रश्न इस वीडियो में है, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न क्या है? वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन सन 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हमारे देश का क्या नाम है? भारतीय संविधान में हमारे देश का क्या नाम है? तो भारत या इंडिया। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका 1956 ईस्वी में पारित हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन कब हुआ? पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन 1947 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया। और किस समिति द्वारा? सरदार सरोवर सिंह समिति द्वारा। मौलिक कर्तव्य को 44वां संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया। और एक कौन समिति थी? सरदार सरोवर सिंह समिति थी। और 42वां संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं? लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा कहा गया है। तो संविधान की आत्मा को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो है आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का वर्णन है कहाँ पे? आनंद मठ में। वंदे मातरम का वर्णन है आनंद मठ में। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन है क्या है? राज्यसभा। संसद का उच्च सदन क्या है? राज्यसभा है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति के अंदर निहित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनका शॉर्ट नाम है जी.वी. मावलंकर कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। कौन थे? के.सी. नियोगी। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1973 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है,
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा हुई थी? संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा हुई थी? तो ये आपके 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई किस संविधान संशोधन द्वारा? मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 21 संविधान संशोधन द्वारा। तो यह आपका 61वां संविधान संशोधन सन 1989 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और अगला प्रश्न क्या है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? तो भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार हुई है। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? तो 3 बार हुई है। तीनों को हम लोग देख लेते हैं। पहली बार कब हुई थी? तो पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को। कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। और भारत और चीन के मध्य युद्ध के समय हुई थी पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1962 में। दूसरी बार कब हुई थी? तो दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 को। और तीसरी बार कब हुई थी? तो तीसरी बार 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी। कब? किस लिए? आंतरिक अशांति के आधार पर। तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली थी? तो संविधान सभा के प्रारूप पर आपके 114 दिन तक बहस चली थी। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय कहलाता है। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय क्या कहलाता है? शून्यकाल। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या है तो कितनी है? 11। और मौलिक कर्तव्य का किस देश से लिया गया है? तो ये आपके रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो महाभियोग लगाने की सूचना आपका 14 दिन पूर्व दी जाती है, महाभियोग लगाने की सूचना। ठीक है, तो ये रहा वीडियो का लास्ट प्रश्न। और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।